जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सबों को प्रेपोजिशन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। मेरे पास प्रेपोजिशन जिसका हिंदी तो संबंध बोधक है। जानेंगे प्रीपोजिशन कहते किसे नहीं। प्रीपोजिशन क्या करता है हिंदी में जाने। प्रीपोजिशन जो है क्या करता है, संबंध को जोड़ता है। नाउन या प्रोनाउन के संबंध को क्या करता है, जोड़ता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है। अभी प्रेपोजिशन प्रज और पोजिशन, प्रीज और पोजिशन, यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह, स्थान, प्लेस। तो ये क्या करता है, किसी स्थान के पहले, किसी पोजीशन के पहले लग करके ये क्या करता है, उसके संबंध को क्या करता है, जोड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आप सबको क्लास 12 का एग्जाम भी है, ठंडी का मौसम भी है, तो इस चीज को देखते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और प्लस 2 में तो पूछता ही है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप कि आप समझ पाएंगे आज के वीडियो को। और ये तीन प्रेपोजिशन को मैंने लिया है, ऑन, एबव, ओवर। ऑन, एबव और ओवर। ऑन, एबव, ओवर तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्रेपोजिशन जब यूज करते हैं तो वो यूज, उसका प्रयोग जो है वो अलग अलग है। क्या है, अभी शॉर्टली मैं थोड़ा सा समझूंगा। ऑन का मतलब भी होता है ऊपर, एबव मतलब होता है पर या ऊपर, ओवर मतलब होता है पर या ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, ऑन। ऑन का मतलब हो गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। जैसे मान लीजिए मार्कर है ना, ये अगर हमारे हथेली पर रखी हुई है, यहाँ रखा हुआ, सटा हुआ है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ किसका प्रयोग होगा, ऑन का। अर्थात मैंने यहाँ दिखाया है, कोई भी वस्तु अगर सटा हुआ रहे, उस पर ऊपर रहे लेकिन सटा हुआ रहे, तो उसके जगह किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ऑन का करेंगे। दूसरा क्या है, एबव। एबव माने क्या होता है, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहे लेकिन वो सटा हुआ नहीं रहे। जैसे देखिए ये मैंने एक वस्तु रखा है और इसके नीचे ये सटा हुआ नहीं है, हटा हुआ, लेकिन ऊपर है, हटा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए फैन हमारे सर के ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं है, तो एबव बोलेंगे, वहां क्या देंगे, एबव। और तीसरा है ओवर। ओवर का मतलब होता है सटा हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर किसी वस्तु के ऊपर हो और दो तरफ से घेरा हो, दो तरफ से उसको क्या करे, घेर करके रखे, यानी कि उसको कंबाइंड करके रखा हुआ है, तो उस परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज ए कैप, हीज हिट, सर। कहा दिस इज ए कैप, यह टोपी कहाँ है, हेड में सर के ऊपर है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा ओवर का घेरा हुआ दो तरफ से, लेकिन टोपी जो पहनते हैं हम लोग तो उस पूरा सटा हुआ रहता सर पर, है कि नहीं। उस परिस्थिति में यहाँ क्या करेंगे, दिस इज ए कैप, हिज हेड, सर के ऊपर टोपी तो सटा हुआ होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, समझ पाए होंगे हमने क्या कहा, कोई वस्तु अगर सटा हुआ है ऊपर में तो उसके किसके प्रयोग करेंगे, ऑन का। दूसरा एग्जांपल है, दिस इज ए बुक, द टेबल, और टेबल के ऊपर में क्या है, बुक है, तो बुक क्या टेबल का हवा में नहीं है ना उड़ेगा, जब भी रखेंगे बुक तो टेबल को सट के रहेगा। इसलिए इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ क्या लाएंगे, ऑन द बुक टेबल, दिस इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में किताब है, राइट। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द कुली वाच कैरीज ए बैग। कुली को देखे होंगे आप लोग, कुली क्या करता है, ढोता है। कैरी मैंने क्या होता है, ढोना। बैग को मार्केट में जाएगा, रेलवे स्टेशन पर देखिए 2-4 बैग आपके पास है, अकेले हैं, तो कुली को पैसा दीजिए, कुली अपने सर पे लेकर उसको क्या करता है, आपको बस स्टैंड तक जाकर के छोड़ देता है, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करा, द कुली वाज कैरी ए बैग, मतलब एक बैग को कुली क्या कर रहा था, ले जा रहा था, ढो रहा था। कहां पर, हिज हेड, अपने सर पर। जरा बताइए, बैग को जो कुली माथा पे लगा तो ऊपर में ऐसे लेके ना जाएगा, सटेगा ना हो, तो सटेगा। यहाँ पर द कुली वाज कैरी ए बैग, क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग होगा, ऑन हिज, मतलब सर के ऊपर में लेके जाएगा।
राइट, समझ पा रहे होंगे। 4 नंबर में क्या है, दिस इज ए ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल होता है ना। द गंगा, गंगा नदी के ऊपर में क्या है, पुल है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या पानी में सटा हुआ रहता है, नहीं, ऊपर रहता है, लेकिन पुल दोनों तरफ से क्या क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। तो दोनों तरफ से घिरा हुआ रहे तो हम क्या कहें, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, OVER, ओवर द गंगा। किसका, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, एबव का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे, ओवर। नेक्स्ट है द रूफ। रूफ मीन्स क्या होता है, छत। रूफ मीन्स क्या होता है, छत। तो छत जो है, द हिट, सर के ऊपर में क्या है, छत। तो छत जो किसी घर का होता है, छत किसका होता है, किसी घर। तो घर में जब हम रहते हैं, दोनों साइड क्या रहता है, चारों साइड दीवार रहता है उसमें। 4 साइड है, 2 साइड है, सामने खुला रहे। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि छत मेरे सिर के ऊपर है, सटा हुआ नहीं है, लेकिन गिरा हुआ है ना। उस परिस्थिति में किसका प्रयोग हो जाएगा, मेरा ओवर का, OVER, ओवर द रूफ, ओवर द हेड। यानी रूफ, छत जो है हमारे सिर के ऊपर। आगे है द फैन इजस। पंखा है ऊपर, है ना। तो पंखा जो है गिरा हुआ तो नहीं रहता है, और सटा हुआ तो नहीं रहता है। तो किसका प्रयोग होगा भाई, ABOV। समझ रहे हैं। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए आप, इस तरह का एग्जाम्पल। और ये जो मैंने ट्रिक्स बताया आपको, किसका, ऑन, एबव और ओवर का, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है प्रीपोजिशन का। ये 3 कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, आपके आने वाले एग्जाम में VVI क्वेश्चन है। और चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग। अभी भी हमने कहा कि ऑन, एबव, ओवर, पर या ऊपर। अब यहाँ पर 2 बातें, एक बात और आ गई। एबव का मतलब संख्या में ज्यादा या आसपास, ओवर मीन्स भी वही होता है। अब इस दोनों का स्पेशली यूज पढ़ेंगे, एबव और ओवर का। कुछ लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, जैसे देखिए दिया, हिज इनकम इज, मैंने उसकी आय, इनकम मीन्स क्या होता है, आय, 10,000 ए मंथ। उसकी आय 10,000 माना 10,000। इस मंथ में क्या है उसका, एक मंथ का जो आय है वो कितना है, 10,000 से। कहने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है, संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, संख्या में ज्यादा बता रहा है। उसकी आय क्या, 10,000 है। क्या है, 10,000 ज्यादा बता रहा है। उस परिस्थिति में हम लोग क्या लेंगे, ABOV, एबव द 10,000, एबव 10,000 ए मंथ। उसकी आय 10,000 से ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या हो गया, संख्या में बता रहा है, स्टूडेंट की संख्या क्या है, 100। क्या है, 100 है। यहाँ क्या लगेगा, एबव लगेगा। क्या लगेगा, एबव 100 स्टूडेंट इन द क्लास। माना कि वहां जो छात्रों की संख्या है क्लास में, वो क्या है, 100 से ज्यादा। ठीक है। अब अगला है आपका, ही इज 35। अब देखिए 35 फिक्स हो गया, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ही इज 35, वह है कितना है, 35 है। तो 35 है तो समथिंग घिरा हो, 35 कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया तो ये वाला आ जाएगा, ओवर हो गया। किसका प्रयोग होगा, ओवर 35। ठीक है। एबव नहीं लगेगा, क्योंकि पार नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। उसके बाद है, इट इज कॉल्ड हियर। यहाँ क्या है, कॉल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। यहाँ ठंडा है, यहाँ क्या है, ठंडा, घिरा हुआ है। इसका मतलब ठंडा से घिरा हुआ है जगह। हर जगह ठंडा नहीं होता है, नहीं। अब बेंगलोर चले जाइए, वहाँ अभी ठंडा नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में देखिए भयानक ठंडी पड़ रही है, नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पर इट इज कॉल्ड हियर, यहाँ किसका प्रयोग होगा, ओवर हियर। ठंडा, यहाँ ठंडा से घिरा हुआ है ना, ठंडा। यहाँ आसपास, इसका मतलब ओवर मीन्स क्या हो गया, आसपास की होता है। यहाँ आसपास क्या है, ठंडा है। यहाँ आसपास क्या है, ठंडा। अब है, द क्लास इज एट 5 PM। क्लास जो है कब तक चलेगा, 5 बजे तक। 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद वो क्या हो जाएगा, बंद। फिक्स टाइम हो गया। किसका प्रयोग होगा, ओवर, OVER,
ओवर एट 5। अब देखिए यहाँ एक प्रीपोजिशन पहले से लगा हुआ है, एट भी प्रीपोजिशन है। टाइम को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ओवर एट 5 PM ओवर हो चुकी है, ठीक है। आगे है प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ। स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीज को बिखारना, फैलाना। क्या करना? फैलाना। क्लॉथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा। क्लॉथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा। द टेबल कहता है कपड़ा को टेबल पर क्या कीजिए? फैलाइए। तो अब निश्चित रूप में किसी कपड़ा को टेबल पर फैलाएंगे तो उस पर तो होगा ही, लेकिन वो क्या होगा? नीचे तक गिरेगा ना, गिरेगा ना, गिरेगा ना। तो गिरेगा तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग। यहीं पर अगर स्प्रेड की जगह रहता पुट, अगर स्प्रेड की जगह क्या रहता? पुट रहता था। पुट में क्या होता है? रखना। यानी प्लीज पुट द क्लॉथ, कपड़ा को रखिए कहाँ? टेबल के ऊपर में। तो कपड़ा जब टेबल के ऊपर में रखेंगे तो सट जाएगा। उस परिस्थिति में यहाँ किसका प्रयोग होगा? ऑन का होगा। किसका होगा? एबव भी नहीं होगा, क्योंकि एबव में सटता नहीं है। अगर यहाँ पुट रहे द क्लॉथ तो वहां पर किसका होगा? ऑन द टेबल, क्योंकि कपड़ा को जो रखेंगे टेबल के ऊपर में तो सट जाएगा, और जो सट जाएगा वहां किसका प्रयोग होगा? किसी वस्तु के ऊपर में अगर सटा हुआ कोई भी चीज रखा हो, किताब हो, कॉपी हो, कलम हो या बैग हो, तो वहां पर ऑन द होगा। क्या होगा? ऑन द टेबल हो या जो भी हो, आपका चेयर हो। तो यहाँ पर क्या होगा? पुट नहीं है, क्या है? स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना। उस परिस्थिति में यहाँ ऑन नहीं, क्या लगेगा? ओवर द टेबल, चूंकि वो घेर लेगा। ठीक है, राइट, समझ पा रहे होंगे। आगे है वी डिस्कस्ड कॉफी। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस पर? कॉफी पर। देयर इज ए फिक्स डिस्कस है, कॉफी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कंप्लीट है, तो कंप्लीट हो गया तो गिर गया, इसलिए क्या होगा? ओवर होगा। ओ भी ओवर कॉफी। क्या होगा? ओवर कॉफी। अगर इस तरह से वाक्य आ जाए तो आप आसानी से ऑन, एबव और ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में और प्रिपरेशन जो शेष बचे हैं मैं उनको इसी तरह से 3-3 करके ला करके आप सबको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप घर पर ठंड का आनंद लीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। प्रीपोजिशन 12th में तो पूछते ही, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसलिए प्रीपोजिशन इज ए वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे लंबे रूल्स है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, और इसको अच्छी तरह से देखें और आप ठंड का आनंद लें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।